स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 13 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, एक मेथड है, टेक्निक है जिसमें हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। इंडेक्स नंबर से हमें जो भी परसेंटेज चेंज होता है इन डिफरेंट वेरिएबल्स वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो महंगाई है वो 7% इंक्रीज हो गई या 5% इंक्रीज हो गई, तो जो परसेंटेज चेंज है 5%, 7%, 10% वो हमें इंडेक्स नंबर के थ्रू पता चलता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 50% इंक्रीज हो गया या 60% इंक्रीज हो गया, तो ये जो परसेंट की हम बात करते हैं ये हमारा है परसेंटेज चेंज, और ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ओवर टाइम with reference to some base year which happens to be the year of comparison, इसमें हम जो भी हमारे करंट ईयर के प्राइस हैं या जो करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसको हम बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं, और बेस ईयर से कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो महंगाई है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कितने परसेंट वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो बेस ईयर मीन्स ऐसा ईयर जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, एक नॉर्मल ईयर में, उसको हम बेस ईयर बोलते हैं। पहले हम 2004 और 5 के साथ कंपैरिजन करते थे और अब हम 2011 और 12 से कंपैरिजन करते हैं। तो जो हमारा 2011-12 है वो हमारा बेस ईयर है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारी महंगाई बढ़ रही है, 4% हमारा इन्फ्लेशन रेट है या 5% है, तो हम हमारे जो करंट ईयर का जो प्राइस है उसका कंपैरिजन करते हैं विद द प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि 2011 और 12 से। और जो बेस ईयर है उसमें हम जो प्राइस है या प्रोडक्शन है उसको हम अज्यूम करते हैं 100। तो बेस ईयर से करंट ईयर का कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, चाहे हम प्राइस की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें या हम जो हमारी नेशनल इनकम है वो हमारी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो वो हमें इंडेक्स नंबर के थ्रू पता चलता है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारा महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें हम किसी एक गुड की बात नहीं करते हैं, उसमें हम जो भी मोस्टली जो चीजें हम यूज करते हैं उन सभी चीजों के प्राइस को कंसीडर किया जाता है। तो जब हम when various goods are studied simultaneously, the percentage changing taken as the average for all the goods। जब हम बात करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो उस केस में हम सिर्फ एक चीज की बात नहीं करते हैं, हम बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी कमोडिटीज की बात करते हैं, यानी कि उन सभी गुड्स के प्राइस को हम इंक्लूड करते हैं जो मोस्टली यूज की जाती हैं। तो उसमें सभी के प्राइस का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अलग अलग हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि हम ये कहें कि जो गेहूं है उसकी महंगाई दर इतनी बढ़ गई है या जो चावल है उसकी महंगाई दर इतनी बढ़ गई है, या जो वेजिटेबल्स हैं। हम कॉमन बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 5% है इस साल, या 7% है या 12% है। तो इस केस में जो भी प्राइस होते हैं उनका हम एवरेज लेते हैं, यानी कि जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल कि अगर गेहूं के जो प्राइस है वो 10 से 20 हो गए और जो आपके राइस है उसका प्राइस है वो 20 से 30 हो गया, तो हम जो गेहूं का प्राइस है 20 प्लस में जो चावल का प्राइस है 30, 20 प्लस 30 अपॉन में 2। तो जो भी प्राइस है या जो चीजों का प्रोडक्शन है उन सभी गुड्स का हम एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि राइजिंग प्राइसेस इन 2019, तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता चले कि 2019 में प्राइस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम किस ईयर से कंपैरिजन करें कि कंपेयर टू विच ईयर, इस साल की जो करंट ईयर का जो प्राइस है उसको हम किस ईयर से कंपेयर करें। तो इंडेक्स नंबर हमारे
हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि हम जो करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद बेस ईयर। और जो हमारा बेस ईयर है वो हमारा ऐसा ईयर होता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, जो एक नॉर्मल ईयर होता है। तो हमारा जो अब करंट में जो हमारा बेस ईयर है वो हमारा है 2011 एंड 12। सेकंड क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, प्राइस ऑफ सम गुड्स राइज मोर देन अदर्स, कि कुछ चीजों के प्राइस ज्यादा इंक्रीज होते हैं, कुछ चीजों के प्राइस कम इंक्रीज होते हैं, कुछ चीजों के प्राइस शायद कम भी हो जाएं। तो इस केस में हम सभी गुड्स के जो प्राइस है वो अलग अलग कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम उनका एवरेज ले लेते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जब जो डिफरेंट गुड्स हैं उनमें जो उनका जो रेट इंक्रीज होता है वो भी अलग अलग होता है। तो उस केस में हम कैसे हम ये पता करें कि महंगाई बढ़ रही है, तो उस केस में हम सभी चीजों की जो प्राइस है उनका एवरेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट और इन डिफरेंट यूनिट्स। जो डिफरेंट गुड्स हैं उनकी यूनिट भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जब हम मिल्क की बात करें तो मिल्क हम ये कहेंगे कि मिल्क का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है 5 रुपीज पर लीटर। अगर हम बात करें गेहूं की तो हम कहेंगे कि गेहूं का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10 रुपीज पर किलोग्राम। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो हम कहेंगे कि जो कपड़े हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20 रुपीज पर मीटर। तो जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम सभी चीजों के जो प्राइस है उनको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं, यानी कि जो अलग अलग है कि लीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इंडेक्स नंबर में हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, और परसेंटेज चेंज यानी कि रिलेटिव मेजर है हमारा इंडेक्स नंबर, इसमें हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। तो इसमें हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि जो डिफरेंट गुड्स हैं उनका जो मेजरमेंट का तरीका है वो अलग अलग है, ये प्रॉब्लम हमारी रिमूव हो जाती है। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट हमारी फीचर है इंडेक्स नंबर की रिलेटिव चेंज। इंडेक्स नंबर से हमें रिलेटिव चेंज का पता चलता है, यानी कि जो भी हमारा चेंज होता है वेरिएबल्स में, अगर हम बात करें प्राइस की कि हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है तो वो हमें परसेंटेज में पता चलता है। रिलेटिव चेंज मींस हम ये नहीं बताते कि 2011-12 में हमारा जो प्राइस था व्हीट का वो 10 था और 2009 में ये इंक्रीज होके 20 हो गया है। तो ये सिर्फ 2 डेट्स पे प्राइस शो नहीं करता है, ये परसेंटेज चेंज को शो करता है कि व्हीट का जो प्राइस है वो अगर 2011-12 में 10 रुपीज पर केजी था तो अब जो इसका प्राइस है इसमें 100% चेंज हो गया है, क्योंकि 10 से 20 हो गया है। तो जो इंडेक्स नंबर है ये रिलेटिव चेंज को शो करता है, यानी कि हमें जो भी चेंज हुआ है वेरिएबल्स में, हमारे प्राइस में या प्रोडक्शन में, तो उसको परसेंटेज में शो करता है। नेक्स्ट जो फीचर है इंडेक्स नंबर की, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसमें जो भी चेंज हुआ है वेरिएबल में, प्राइस इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमें एक क्वांटिटी की फॉर्म में पता चलता है, ये क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इससे हमें कोई कुछ भी पता नहीं चलता है। ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, मींस कि अगर हम कहें कि 5% जो है वो प्राइस राइज हुए हैं, यानी कि जो महंगाई की जो दर है वो 5% है, जो प्रोडक्शन है वो 20% इंक्रीज हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा बेस ईयर है 2011 और 12, और अगर हम अब की बात करें तो जो प्रोडक्शन पहले था 2011-12 में, उसके से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा 20% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो जो इंडेक्स नंबर है ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है डिफरेंट वेरिएबल्स में चेंज का। नेक्स्ट जो फीचर है इंडेक्स नंबर की वो है एवरेज। एवरेज मींस कि जो भी हमारा जो महंगाई बढ़ी है तो उसमें हम किसी एक चीज की प्राइस की बात नहीं करते हैं, उसमें हम जितनी भी गुड्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो गुड्स हैं
उनकी इकट्ठी स्टडी की जाती है और उसमें अगर हम बात करें प्राइस की तो सभी गुड्स के प्राइस का एवरेज लिया जाता है, या अगर हम बात करें प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है तो उस केस में हम जो डिफरेंट गुड्स हैं उनमें जो भी उनके जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उनका हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज मीन्स कि हम एवरेज की जब बात करते हैं तो हम ये कहें कि जो महंगाई है वो 5% इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ों का जो प्राइस है उसमें 5% राइज हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें 5% इंक्रीज हुआ है, कुछ चीज़ों का जो प्राइस है वो हो सकता है 10% इंक्रीज हुआ हो, कुछ चीज़ों का प्राइस हो सकता है कि 2% इंक्रीज हुआ हो, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनका प्राइस कम हुआ हो। तो जो इंडेक्स नंबर है उसमें हम जो भी प्राइस है गुड्स के या जो गुड्स के प्रोडक्शन की बात करें तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है उनका हम एवरेज लेते हैं। हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की या किसी गुड के एक सिंगल प्राइस की बात नहीं करते हैं।